हेलो एवरीवन। प्रीडीन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग प्रीडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा था जो आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे थे 5 मेंबर जो हमने पढ़े थे, फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, वो सिर्फ क्या शो कर रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे। बट प्रीडीन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। अब वो क्यों शो करता है, कहाँ शो करता है, उसको हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम प्रीडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो आप जानते हैं प्रीडीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो ये क्या शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। वो कहाँ पे होंगी उसके लिए हम देखते हैं कि प्रीडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होंगी? सेकंड, 4 और 6 पोजीशन पे होती है। और ये क्यों होती हैं इसको हम वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को किया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारी कहाँ होती थी? 3rd और 5th पोजीशन पे। और उसका रीज़न हमने क्या दिया था कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो क्या आता है? 2nd, 4 और 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकते थे। और सेम रीज़न हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक के लिए दे सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो क्या चाहिए इसको? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो जब 2nd, 4 और 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और 3rd और 5th पे नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होंगी? 2nd, 4 और 6 पोजीशन पे होंगे। जब हम दूसरा जो हम रीजन दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए प्रीडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हमें क्या दिखने को मिलता है? 2 और 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2, 4 और 6 पोजीशन पे स्लाइडली। तो एक रीजन तो हम ये दे सकते हैं और दूसरी रीजन हम क्या दे सकते हैं कि जब हम डिफरेंट पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन करा के देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि 2nd या 4th या 6th पोजीशन पे जब आप कराएंगे तो आपको क्या मिलती है? स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं 2nd पोजीशन पे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मीन्स नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर हम करेंगे। लेकिन जब आप 3rd या 5th पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो उसमें किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलती जिसमें कि क्या हो? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस कारण कि एक तो 2nd और 4th पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, दूसरा जब आप इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो उसमें आपको एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होंगे? आपकी जो है 2nd, 4 और 6 पोजीशन पे होंगी प्रीडीन। अब कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है उसमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन है कि जब आप इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर आपको क्या मिलता है? 2 प्रीडिनॉल या 2 प्रीडॉन। ये एक दूसरे के ही क्या है आप देख सकते हैं, एक दूसरे में इनॉल और कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तरह से टोटोमेरिन शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जब आप इसकी कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो 2nd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ पहले तो न्यूक्लियोफाइल का, कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जब आप पोटेशियम का करा रहे तो यहाँ पे 2nd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपने इसका पोटेशियम हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ और जो 2 प्रीडिनॉल बना है ये आप जानते हैं इनॉल फॉर्म है,
इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों आपस में कन्वर्टेबल है। तो 2-प्रीडिनॉल या 2-प्रीडोन जो है वो हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे मिलता है। इसी तरह जब आप ग्रिग्नार अभिकर्मक से, जब आप जानते हैं क्या होता है RMGX, आर यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सेकंड पोजीशन पे या 6th पोजीशन पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 4th पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आर ग्रुप आके जुड़ जाएगा। वो आर ग्रुप आप जो भी ले रहे हैं, यहाँ पे आपने बेंजिल लिया है तो बेंजिल आ गया, कुछ और लेते तो वो आके यहाँ पे जुड़ जाता। सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, 2nd 4th पोजीशन पे। तो आपको इस तरह से इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट मिल सकता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एल्किल या एरिल लिथियम के साथ, RLI आप कह सकते हैं, एल्किल लिथियम या एरिल लिथियम के साथ रिएक्शन जब आप कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है आपको, यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा वो 2nd पोजीशन पे होगा। और क्या मिलता है, अगर आपने एरिल लिया है तो एरिल ग्रुप वहाँ आके जुड़ जाएगा, और अगर आपने एल्किल लिथियम लिया है तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपने लिया था ब्यूटिल लिथियम तो ब्यूटिल आके जुड़ गया, यहाँ आपने फेनिल लिया था तो आपका फेनिल ग्रुप आके 2nd पोजीशन पे जुड़ गया। तो इस तरह से आप जानते हैं कि जब आप ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड लेते हैं तो जो आपका एल्किल ग्रुप है उस पर क्या आता है माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडामाइड के साथ। तो जब आप प्रिडीन की सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट आपको इंटरमीडिएट मिलता है, आप यहाँ जाते देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद कि NaNH माइनस H+ निकल गया, तो इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ के जुड़ेगा। इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका अमीन आपको प्राप्त हो जाता है। जब आप जल अपघटन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में Na बाहर निकल जाएगा और H+ आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और 2-अमीनोप्रिडीन आपको प्राप्त होता है। आप इसकी फर्दर यही रिएक्शन कराते हैं, सोडियमाइड से रिएक्शन करा के जल अपघटन कराएंगे तो फिर 6th पोजीशन पे भी हो सकता है। इस तरह से रिएक्शन आगे भी पॉसिबल है। ये तो होगी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रिडीन की। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब आप प्रिडीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप जानते हैं कि प्रिडीन पे क्या है, कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है ज़्यादा होगा, कम होगा। तो उसके कारण प्रिडीन की क्या होती है, ऑक्सीकारकों के प्रति क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। क्योंकि कम क्यों होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ हम बेंजीन से कंपेयर कर रहे हैं इसको, कि वैसे तो कम नहीं है बट बेंजीन के कंपेरेटिव हम बात करें तो कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा, जिसके कारण जो कार्बन की जो रिंग रह गई आपकी प्रिडीन की, उसमें कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके कारण इसकी जो ऑक्सीकारक है उनके प्रति रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाती है। तो जब आप प्रिडीन का ऑक्सीकरण हम कराएंगे तो प्रिडीन का ऑक्सीकरण हम कराते हैं पर एसिड के साथ। पर एसिड आप जानते हैं कि क्या होते हैं, RCOH ये फॉर्मूला होता है। तो अब उसमें से आप कोई भी पर एसिड ले सकते हैं। यहाँ पे आपने बेंजील पर एसिड लिया है, आप एसिटिल का पर ले सकते हैं। तो जब पर एसिड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, प्रिडीन एन ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं, प्रिडीन एन ऑक्साइड इसके ऑक्सीकरण से आपको प्राप्त होगा। अब बात करें प्रिडीन के अपचयन की, तो अब वही चीज़ कि प्रिडीन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, बेंजीन के कंपैरेटिव थोड़ा कम है, जिसके कारण ऑक्सीकारकों के प्रति तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई थी, कम हो गई थी, बट अपचयन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब प्रिडीन का अपचयन हम कराते हैं डिफरेंट कंडीशन में, तो आप यहाँ देखिए प्रिडीन का जब आप रेने निकल के प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं
तो पिपरीडीन प्राप्त होता है। पिपरीडीन के स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, सैचुरेटेड पिपरीडीन का डेरिवेटिव हो गया। तो पिपरीडीन आपको प्राप्त होता है रेनी निकल की प्रेजेंस में, मतलब तीनों ही डबल बॉन्ड का अपचयन यहाँ होगा। जब आगे आप इसकी HIC रिएक्शन कराते हैं तो एन पेंटेन आपको प्राप्त होता है। मीन्स यहाँ क्या हो रही है, रिंग ओपनिंग हो रही है, एन पेंटेन आपको प्राप्त हो जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन कई बार आपको ऐसे बीच में प्रोडक्ट A और B देके पूछ लेते हैं, तो आपको कई बार जैसे आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह से इस रिएक्शन को आगे भी HI के साथ पूछ लिया जाता है। तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पिरिडीन का अपचयन आप किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ करा रहे हैं। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ जब आप कराते हैं अपचयन तो आपको मिलता है 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन, कि एक ही डबल बॉन्ड का अपचयन यहाँ पे होता है। और इस रिडक्शन को हम बर्च रिडक्शन भी कहते हैं। इसको आपको स्पेशली याद रखना है कि अगर बर्च रिडक्शन के नाम से भी आपसे पूछा जाए तो आपको पिरिडीन की ये रिएक्शन वहाँ पे लिखनी है। कई बार नेम से पूछ लेते हैं, कई बार इक्वेशन दे के पूछ लेते हैं कि इसको कंप्लीट कीजिए। तो आपको दोनों ही तरह से किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये आपको याद रखना होगा इनके लिए। अब पिरिडीन का अपचयन अगर आप कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो आपको क्या प्राप्त होता है, टेट्राहाइड्रोपिरिडीन। 2 डबल बॉन्ड का अपचयन हो रहा है यहाँ पे और क्या मिल रहा है आपको, टेट्राहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता। तो इस तरह से ये पिरिडीन की केमिकल रिएक्शंस थी जो कि हमारी अब कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे कुछ फ्यूज रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनको डिस्कस करें।